हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में गाइस मैं बात करने वाला हूँ इंजीनियरिंग के डायरेक्ट सेकंड ईयर एडमिशन्स के बारे में। इस वीडियो में गाइस मैं आपको क्लियर कट सारा जो आइडिया है गाइस वो दे दूंगा कि कैसे आपकी जो प्रोसेस है गाइस वो होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स के मन में डाउट आते हैं, जैसे जो डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में, उनके लिए कितने सीट्स रहते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसके अलावा कितने कैप राउंड हो सकते हैं, कैसी आपकी प्रोसेस रहती है, इस बार जो आपके कट ऑफ से गाइस वो कितने हाई जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो चीज़ें गाइस वो समझ में आ जाए, और जब आप ये प्रोसेस फिल करने जाओगे तो आपको पहले से ही आइडिया रहेगा कि कैसी ये सारी जो प्रोसेस है गाइस वो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो प्रोसेस है गाइस वो कैसी रहती है और इसमें कितने राउंड्स रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में गाइस आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस जो है वो रहती है, जिसमें आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है गाइस वो भरना पड़ता है, और उसी के साथ गाइस आपको जो डॉक्यूमेंट्स है गाइस वो भी अपलोड करना पड़ता है। एक चीज़ का ध्यान रखना गाइस कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो पहले ही देख लेना कि आपके पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंड टाइम पे ही डॉक्यूमेंट बनाने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत करना, पहले से ही देख लेना कि आपके पास कितने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, फिर होता है गाइस लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो एक स्टार्टिंग डेट होती है और एक एंड डेट रहती है। एंड डेट में कभी कभी चेंजेस आते हैं, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, बट ऑलमोस्ट चेंजेस आते हैं, थोड़ा एक्सटेंड हो ही जाता है। ठीक है, अभी तक कंफर्म डेट्स आई नहीं है, जैसी डेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है MSCT के तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट ये है MSCT की, यहाँ पे आपको सारे जो अपडेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे एक अलग से टैब आता है, जैसे ही वो टैब आ जाएगा तो मैं आपको उसका जो अपडेट है गाइस वो दे दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद होती है गाइस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस। जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे अपने लॉगिन में अप्रूव स्टेटस जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 15 से 20 दिन के बीच में जो टाइम है वो दिया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद लगती है गाइस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आपका जो नाम है गाइस वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि यार वहाँ पे कुछ तो भी गलत है, या फिर आपके नाम में कोई मिस्टेक है, या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, तो ऐसा काफ़ी सारी जो मिस्टेक्स है वो स्टूडेंट्स करते हैं, तो उसी के लिए पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद 1 या 2 दिन दिए जाते हैं स्टूडेंट्स को कि अगर वहाँ पे आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप वो सही कर सकते हो थ्रू ग्रीवेंस। ठीक है, तो एक ग्रीवेंस का ऑप्शन आता है, तो उसमें आप 1 या 2 दिन में जो भी मिस्टेक हुई है वो ठीक करके वापस सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फिर 1 या 2 दिन में गाइस आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो लगता है, जिसमें आपको अपना जो नाम है गाइस वो देखने को मिल जाता है, अपने परसेंट देखने को मिल जाता है, और रैंक वगैरह सारी जो चीज़ है वो देखने को मिल जाती है। जिन भी स्टूडेंट्स का नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है गाइस वो एलिजिबल रहते हैं इस पूरी प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट लगने के बाद फिर होता है गाइस कैप राउंड प्रोसेस। ठीक है, अब कैप राउंड प्रोसेस क्या होती है गाइस, तो कैप राउंड में आपको जो ऑप्शन फॉर्म है गाइस वो भरना पड़ता है। ऑप्शन फॉर्म में आपको जो कॉलेज के प्रेफरेंस है गाइस वो डालना पड़ता है, कॉलेज के जो नेम्स है गाइस वो डालना पड़ता है। ठीक है, आपको कौन से कॉलेज चाहिए गाइस तो उसकी आपको जो लिस्ट है वो बनाना पड़ता है और वहाँ पे प्रेफरेंस वाइज डालना पड़ता है। ठीक है, ये जो कैप राउंड है गाइस इसके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर आप इसको सही से भरते हो तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं, और अगर आप गलती से इसमें मिस्टेक करते हो तो आपको एक बहुत ही बुरा कॉलेज या फिर आपको एडमिशन ही ना मिले, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो भी कॉलेज डालते हो, अगर वो कॉलेज आपको लग गया तो उसी कॉलेज में आपको 100% कंपलसरी एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज अगर आपको लगता है तो उसी में एडमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद आप फिर एलिजिबल नहीं रहते हो कैप राउंड के लिए। ठीक है, अगर आपको सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिर उसके नीचे जितने भी नंबर्स है उस प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो फिर आप उसको फ्लोट कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो, या फिर उसको रख के नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ऑप्शंस आते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो कॉलेज आपने रखा है अगर वो लगा तो फिर आपको एडमिशन लेना ही पड़ता है। ठीक है, जब कैप राउंड शुरू होगी तब भी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि कैसे आपको नाम डालना है, बट अभी से ये जान लो कि कैप राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने कैप राउंड का जो फॉर्म है वो भर दिया, उसके लिए भी 1, 2, 3 दिन दिए जाते हैं। ठीक है, फिर कैप राउंड फॉर्म भरने के बाद 1 या 2 दिन में जो कैप राउंड का रिजल्ट है गाइस वो लग जाता है। ठीक है, कैप राउंड 1 सीट अलॉटमेंट। तो जैसे सीट अलॉटमेंट होता है गाइस तो आपको अपने लॉगिन स्टेटस में देखने को मिलता है कि आपको जो कॉलेज है वो लगा है या नहीं लगा है। अगर आपको जो कॉलेज है गाइस वो लगता है तो आपको अपने अलॉटमेंट सीट में उस कॉलेज का जो नाम है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और अगर आपको वो कॉलेज लेना है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो, जो कॉलेज लगा है उस कॉलेज में जाके वो अलॉटमेंट लेटर सबमिट करके अपना जो एडमिशन है गाइस वो कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको वो कॉलेज नहीं लेना है तो फिर आप उसको रख के सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर उसको ड्रॉप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑप्शंस आते हैं। जैसी प्रोसेस शुरू होगी तो मैं आपको डेमो देकर भी सारी जो चीज़ें वो समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग इन कॉलेज, कैप राउंड 1 के बाद कॉलेज लेना है तो रिपोर्टिंग कर सकते हो उस कॉलेज में, नहीं लेना है तो फिर सेकंड राउंड के लिए बढ़ सकते हो। सेकंड राउंड के पहले जो वैकेंसी सीट्स है गाइस वो आ जाती है, मतलब कौन से कॉलेज में कितने जो सीट्स है वो अवेलेबल होते हैं, इसका जो स्टेटस है वो हमें देखने को मिल जाता है।
एक बात याद रखना गाइस कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज लगता है तो बहुत बढ़िया बात है। सेकेंड राउंड में जो नंबर ऑफ़ सीट्स है मैक्सिमम कॉलेजेस में बहुत कम रहती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही बढ़िया बढ़िया जो कॉलेजेस की जो सीट्स है गाइस वो भर जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो पहले से कम होती है और उसमें जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ट्राई करना फर्स्ट राउंड में ऐसा कैप राउंड का ऑप्शन फॉर्म भरना कि पहले ही राउंड में आपको जो कॉलेज है वो लग जाए, ठीक है। क्योंकि सेकेंड राउंड में फिर कॉलेज अच्छा कॉलेज लगना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड राउंड शुरू होता है, उसका ऑप्शन फॉर्म शुरू होता है, फिल करना पड़ता है, 2-3 दिन बाद अलॉटमेंट लेटर लगता है, फिर तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ता है। अगर फिर नहीं लोगे तो फिर अगर कुछ कॉलेज में फिर स्पॉट राउंड वगैरह ऐसा कुछ चीज़ है तो उसके बाद वैसे हो सकता है। बट सेकंड राउंड में अगर कॉलेज मेनली लग ही जाता है सभी स्टूडेंट को तो अलॉटमेंट लेटर आ जाता है और फिर उसके बाद गाइस आप रिपोर्ट कर सकते हो कॉलेज में एडमिशन कंफर्म करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी सारी जो आपकी डायरेक्ट सेकंड ईयर की प्रोसेस है गाइस 21-22 की तो ऐसी रहने वाली है, ठीक है। अभी तक ये कंफर्म नहीं कि 2 कैप राउंड हो गए या 3 कैप राउंड हो गए, बट पिछले बार 2 ही कैप राउंड हुए थे ड्यू टू कोरोना, और इस बार भी कोरोना वैसा ही है। ऑलमोस्ट सारी जो चीज़ें वो बंद है स्कूल एंड कॉलेजेस, तो इस बार भी 2 राउंड होने के ही चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। अगर 2 राउंड्स होंगे तो कुछ ऐसी जो प्रोसेस है वो रहेगी। अगर 3 राउंड्स होते हैं तो और भी बढ़िया होगा, बट सीट्स कम रहती है तो 2 राउंड में ही सारी जो चीज़ें वो हो जाती है अच्छे से, ठीक है। तो ऐसी कुछ आपकी जो प्रोसेस है वो रहने वाली है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी ये जो प्रोसेस है वो कब स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अगर आप सीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो अभी तक गाइस यहाँ पे आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर का कोई भी जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो अपडेट है वो कब आ सकता है? तो पिछले बार जैसा हमने देखा था कि जैसे इंजीनियरिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वैसे हमें जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर का अपडेट है वो भी हमें देखने को मिला था। बट इस बार में भी जो चेंजेस है वो हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग के मतलब जो जिन्होंने 11th-12th किया और सीईटी एग्जामिनेशन दी उनके जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो कंफर्म डिले हो रहे हैं, ठीक है। अभी तक उनका एडमिट कार्ड के भी जो डेट्स है वो नहीं आए और एडमिट कार्ड भी उनका डाउनलोड नहीं हुआ है, और आज की है 4 सितंबर, ठीक है। और अभी तक उनके जो एग्ज़ाम के डेट्स है वो भी कंफर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर उनके एग्ज़ाम डेट्स आते भी है तो वो भी शिफ्ट वाइज रहता है, 1-2 हफ्ते उनकी जो एग्ज़ाम्स है वो चलेगी, फिर उसके बाद 10 या 15 दिन के बाद उनका जो रिज़ल्ट है वो लगेगा। मतलब पूरा जो सितंबर है वो तो उनके जो एग्ज़ाम और जो रिज़ल्ट है उसमें ही चला जाएगा। तो उनकी जो प्रोसेस है वो मे बी अक्टूबर के 2nd या 3rd वीक के आसपास या फिर 1st वीक 2nd वीक के आसपास शुरू होगी, ठीक है। बट जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर है उनके जो रिजल्ट्स है वो तो लग चुके हैं, मतलब जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो रिजल्ट्स है वो भी लग चुके हैं। तो उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो जल्दी हमें उनका जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है। अब कितना जल्दी ये तो हम कोई बता नहीं सकता है, बट जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूंगा, क्योंकि इंजीनियरिंग का डिले होगा, बट इंजीनियरिंग के जो 11th-12th वाले स्टूडेंट उनका तो डिले होगा, बट जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया उनका लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जाते हैं। और जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है जो सेकंड ईयर में उनका जो 3rd सेमेस्टर है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट सेकंड ईयर वालों स्टूडेंट का लॉस होता है इससे, तो जल्दी ही जो प्रोसेस है वो शुरू होना चाहिए। 11th-12th वालों के लिए रुकना नहीं चाहिए, अभी से शुरू कर देना चाहिए जितना मुझे लग रहा है, ठीक है। तो देखते कब तक अपडेट आएगा, अगर अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस कट ऑफ्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कट ऑफ्स अगर आपको सही से समझ गए तो आपको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, नहीं तो फिर आपके लग भी सकते। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हुए, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। फ़ायदे ये है कि हम बहुत इजीली पास हो सकते हैं, बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, बट ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबके लिए एप्लीकेबल होती है। जो होशियार स्टूडेंट है वो भी, और जो ज़्यादा होशियार नहीं है उसको भी बढ़िया परसेंट मिल जाते हैं, ठीक है। पहले होता था कि 100 के बैच में 10 ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत बढ़िया स्कोर करते थे, बट ऑनलाइन में 100 में से ऑलमोस्ट 95% जो स्टूडेंट है वो बहुत ही बढ़िया स्कोर करते हैं, ठीक है। इससे लॉस उनका नहीं है जो ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, इसमें लॉस उनका है जो ज़्यादा पढ़ते थे, वो मेहनत करके अपनी जो पढ़ाई करके जो बढ़िया मार्क्स है वो लेते थे। क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है उनको भी बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, जो होशियार स्टूडेंट है उनको भी बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, और जो फेल हो रहे थे उनको भी बढ़िया मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो कंपटीशन है वो बढ़ चुका है। पिछले साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए 10% जो सीट्स है वही थी। मतलब सपोज़ अगर एक कॉलेज है जहाँ पे 100 सीट्स अवेलेबल है इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें से बस 10 जो सीट्स है वो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को दी जाती थी, ठीक है। बट इसमें भी एक ट्विस्ट रहता है कि ये जो 10 सीट्स है इसमें भी कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इससे गाइस जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है। सीट रिजर्वेशन कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा बाद में, अभी तो प्रोसेस शुरू
नहीं हुए, ठीक है। तो 10 सीट्स में भी रिजर्वेशन रहता है, कैटेगरी रहता है, तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है। ऑनलाइन होने के कारण, ऑनलाइन पेपर्स होने के कारण जो स्टूडेंट्स का एवरेज है 90, तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को 90, 85 तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बढ़िया कॉलेजेस है, ऑटोनॉमस कॉलेजेस है, वहाँ पे जो एडमिशन है वो काफ़ी, उनका जो कट ऑफ है काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। कट ऑफ के मैं स्पेसिफिक कंपैरिजन वीडियोस भी डाल दूंगा जल्दी, तो उससे आपको आइडिया ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास कुछ कट ऑफ्स ये पिछले साल के, तो आप देख सकते हो ये जो कट ऑफ्स है वो काफ़ी हाई जा रहे हैं, ठीक है। जैसे बड़े कॉलेजेस है, जैसे COEP वगैरह है, तो उनके जो कट ऑफ्स है वो तो मतलब आसमान छू रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उनका आप यहाँ पे डायरेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ्स तो काफ़ी हाई जाएंगे, और मैं कंपैरेटिव वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कॉलेज के जो कट ऑफ्स है वो कितने जाएंगे, और जब आप कैप राउंड फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज डालना है, तो उसका भी गाइस जो स्पेसिफिक आइडिया है वो भी मैं आपको ज़रूर से ट्राई करूँगा कि प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रोसेस है, ऐसी सारी जो चीज़ है वो होने वाली है। थोड़ा अवेयर रहना कैप राउंड के बारे में, क्योंकि कट ऑफ्स आ जाएंगे तो चांसेस भी कम रहेंगे अच्छे कॉलेज मिलने के, क्योंकि कॉम्पिटिशन हाई रहने वाला है, ठीक है। और फेल स्टूडेंट भी पास हो रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कितना कंपटीशन रहेगा, ठीक है। जैसी प्रोसेस स्टार्ट होती है तो स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, इसका जो वीडियो है वो भी मैं डाल दूंगा। कैसे कैप राउंड भरना है, कैसे उसमें कॉलेजेस के नाम डालना है, कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना है, कट ऑफ्स का कंपैरिजन, ये सारी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल रही होगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना है, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तो ज़रूर से दबा देना, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए, आपको बेनिफिट होने वाले ऐसे जो वीडियोज़ है वो काफ़ी आने वाले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।